तो क्लास जावा फ्री बैच का सेशन 2 है, राइट। तो पहले तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था, राइट। और उसके बाद से हम लोग आगे प्रोग्रामिंग पे ही फोकस करेंगे, जो कि आप लोगों के लाइक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। कोई भी आप दुनिया की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चाहे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, बैकएंड में जाना चाहते हैं, या डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, ठीक है ना। मतलब जिस भी फील्ड में आप जाएंगे तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होके जाना है, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है तो आप उस पर ईजिली काम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्लास हम लोग बस इतना डिस्कस किया था कि बेसिकली जो है कि अगर हम बात करें किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में दो चीज़ होती हैं। दुनिया के किसी भी कुछ भी आप देख लीजिए, अगर हम करते हैं तो उसमें डेटा होता है, और डेटा पे क्या होता है, ऑपरेशन होता है, राइट। यही हमारा सॉफ्टवेयर का वर्किंग है। और इसको करने के लिए क्लास ये जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या डेटा को हमें प्रोग्रामिंग में स्टोर करना है, उस पर काम करना है, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, राइट। जैसे दुनिया में लैंग्वेज चाहिए, किसी को बोलना जाओ उसको गोली मार दो, डेटा दिया, क्या करना है, गोली मारना है, ये उसका ऑपरेशन है। तो ये दुनिया में हो रहा है। हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करके बोलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, जो भी आपको आता है, नहीं। इसी तरीके से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, डेटा को कहीं रखेंगे, डेटा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं किसी कंटेनर में रखेंगे, उसको बोलेंगे इस पर क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट्स इट, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम यही है, ठीक है। तो हमने ये बोला था, चाहे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी आप देखेंगे ना, बैंकिंग एप्लीकेशन या ई कॉमर्स एप्लीकेशन, हेल्थ केयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो भी आप रियल वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, आपके अगल बगल जो भी आपको रियल टाइम में दिख रही हैं, उन सब में यही चीज़ें हैं, डेटा है प्लस ऑपरेशन है, राइट। तो क्लास इस तरीके से हम किससे करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। हमने बोला था कि हम क्या क्या इसमें स्किप कर रहे हैं, हालांकि जो भी हमने स्किप करा था इसकी वीडियो हमने आप लोगों को शेयर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, राइट, ठीक है ना। अगर थ्योरी आपको ये प्रॉपर देखनी है तो उसकी भी वाई सॉफ्टवेयर होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जावा क्यों पढ़नी है, कैसे जेडीके इंस्टॉल करना है, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है ना। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, उस पर आपको डिस्कस करना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए ये याद रखना हमेशा, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। आप जितने भी लाइन लिखेंगे, हर लाइन में दोनों आएंगे आपके पीछे पीछे। अगर इनके बारे में आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ आपने नाम का पढ़ रखा कि ये डेटा टाइप होते हैं और ऐसे, तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। इसलिए आप जितना टाइम दे सकते हैं टाइम दो, सोचो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है सर हम इतने दिन डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया था। फिर हमने बोला था कि एग्जैक्टली हमको क्लास एंड ऑब्जेक्ट से चलना है, राइट। कहाँ से चलना है हम लोग को, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से चल रहा है, ओके। तो अब इसमें हमने बताया था कि भाई इसका एनवायरमेंटल सेटअप हमने करके भी दिखाया था आप लोगों को, नहीं, हमने फर्स्ट प्रोग्राम आपको करके भी दिखाया था कि अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास इसमें जो हमने बोला था कि एक आप एडिटर सॉफ्टवेयर ले लीजिए, जेडीके 8+, जो भी आपको अच्छा लगता है, 11, 17, 21 जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। और अभी आपको आईडी नहीं करना था, हमने मना करा था, राइट, आगे मैं खुद बताऊंगा। उसके बाद से क्लास हमने फर्स्ट प्रोग्राम बताया था कि किसी मतलब एज इट इज़ टाइप करके आप उसको लिख दीजिए, अब उसको कैसे आपको सेव करना है, ठीक है, कैसे उसको कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, ठीक है ना। फिर आपका आउटपुट आ जाएगा आपके कंसोल पे। खैर, इतना होने के बाद क्लास हम बात कर रहे थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे थे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, हालांकि फिर आज मैं फिर से बताऊंगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हमने बोला था कि आप इसको याद नहीं करो, ठीक है ना, इसके बारे में जाकर सोचना कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे कि एग्जैक्टली हम क्लास क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो लिखना पहले हमने बताया था किस तरीके से आप क्लास बना सकते हैं,
ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे हैं और ऑब्जेक्ट बनाने का एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखो लिखना तो सबको पता है, एक छोटे से बच्चे को आप बोलोगे, आप 6 क्लास के बच्चे को बोलो कि बेटा इस तरीके से आपको क्लास बनानी है, वो बना के रख देगा। आप उसको बोलेगा ऑब्जेक्ट बनाना, वो भी बना के रख देगा, क्योंकि ऐसे लिखना ही तो है। लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं मतलब है ना। अब कहीं किसी को लिखना है किसी के ऊपर चोर, अब पता लगा कि जो अच्छा इंसान है उसके ऊपर चोर, मीनिंग तो समझना पड़ेगा ना कि हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, ठीक है ना। अब पता लगा कि किसी को कुछ पता नहीं है उसको, और उसको आपने बोल दिया डॉक्टर साहब हैं बैठ के इलाज कर रहे हैं, लिख दिया डॉक्टर, पता लगा 2-4 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इसका मीनिंग समझना था, ओके। तो चलो फिर हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं भाई। मैं फिर से बताता हूँ कि कैसे करना है। और हमने भी बताया था कि क्लासेस के अंदर सिर्फ 2 चीज़ डिफाइन करना है, एक डेटा डिफाइन करना है, दूसरा फंक्शन डिफाइन करना है, राइट। और डेटा को डिफाइन करने के लिए हमने बोला था ये 5 चीज़ें आपको चाहिए, आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड, डेटा टाइप, लिटरल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। और फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम वो भी आइडेंटिफायर होता है, और पैरामीटर्स तो फिर डेटा टाइप से रिलेटेड है, मेथड लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है। फिर आपको क्या सीखना है, मेथड से रिलेटेड मेथड कॉलिंग, राइट। क्लास आप लोग ना प्रॉपर क्लासेस को सुनिए, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर जिनको जाना है तो जा सकते हैं पहले ही, ठीक है ना। लेकिन अगर आप क्लास को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आने से और जाने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरा भी जो एम है, जो टारगेट है, वो नहीं हो पाएगा कि मैं आपको कुछ सिखाऊं और आप चल रहे हैं। तो जिसको जाना है भाई जा सकते पहले, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास मंत्र नहीं है, ठीक है, कि मैं अभी पढ़ के उसको मारूंगा जो है ना और बोलूँगा स्वाहा तो आपको जो है तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद से चीज़ें होती हैं। तो जिनको नहीं करना है तो प्लीज़ लीव द सेशन, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है सुनने का तो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। इस चीज़ की गारंटी है कि आपको जो है ना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, जिससे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने में दिक्कत नहीं होंगी। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि नहीं जो है ना अभी हमको क्या किया जाएगा, घोल के पिला देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फैक्टर है, ठीक है ना। बस चीज़ों को सुनना है, उसको जाके घर पे बैठ के इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर पेशेंस है तो आप लोग सुनिए क्लासेस को ध्यान से। क्लियर है सबको? क्यों क्लास मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन? यस सर, आ रही है सर। तो हाँ प्लीज़ आप लोग जो है ये रिक्वेस्ट है कि आपको क्लासेस को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अदरवाइज जा सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग बाद में भी मिल जाएगी, जिसको जाना है जा सकते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में तो रिकॉर्डिंग ही होता है फिर। तो क्लास डायरेक्ट हम लोग ना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है रिवाइज करके आए होंगे। मैं डायरेक्ट कोड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिपीट करने कोई मतलब है नहीं। आप जो पिछला रिकॉर्डिंग आप उसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू फाइल एंड दिस इज़ जावा फाइल। क्लास किसी को सेटअप का दिक्कत हो ना तो वो लोग ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं कॉल करके, तो आप लोग को बता दिया जाएगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खैर बट आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं तो सेटअप में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर दिक्कत आ भी रही है
तो आप लोग उसको थोड़ा सा लगेंगे ना, आधा एक घंटा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सृष्टि प्लीज़ गो ऑन म्यूट। अरे भाई, क्या ओपन कर दिया जाए? ठीक है। तो क्लास यहाँ से मैं कोड स्टार्ट करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, मैं एक क्लास लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी क्लास लेते हैं, इसी से मैं समझाऊंगा सारा। पिछला थ्योरी जो है ना, वो भी मैं इसी से रिपीट करा दूंगा। ओके, तो हमने क्लास सपोज एक कार क्लास लिया। ओके, क्लास कार, और कार के अंदर क्लास सपोज हमें यहाँ डिफाइन करना है कार की आईडी। हमने क्लास यहाँ पे लिखा इंट कार आईडी, कार की आईडी लेना है। क्लास स्ट्रिंग, मुझे क्लास लेना है ब्रांड नेम। क्या डिफाइन करना है? क्लास ब्रांड नेम। चूँकि क्लास ब्रांड नेम सारी कार के लिए क्या होंगी? सेम होंगी। मान लीजिए कि एक कोई कार है, एक कोई कंपनी है कार की, ठीक है ना, जिसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। मान लेते हैं क्लास की वो कार है लाइक हुंडई या मारुति सुजुकी, राइट? कौन सी क्लास? मारुति सुजुकी। तो क्लास ब्रांड नेम सबकी क्या होगी? सेम होगी, राइट? कार की आईडी क्लास अलग अलग होगी। ठीक है। तो क्लास अगर आपने वेरिएबल्स पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो हमने आपको लिंक दिया था, तो उसमें हमने बता रखा था कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होनी है, तो उसको हम क्या लेते हैं? स्टैटिक लेते हैं। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होनी है? हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होनी है, तो क्लास उसको हम कैसा लेते हैं? नॉन स्टैटिक। तो क्लास अगर आपको एग्जांपल से मैं बताऊं यहाँ पे, सपोज कि क्लास यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना क्लास मैं वहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर कार है, उठा लेता हूँ। ठीक है क्लास, ये मान लो कि अपनी कार है एंड प्लीज़ फोकस, राइट? तो क्लास एक कार है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई इसका ऐसा डेटा है जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होना है, तो उसको हम नॉन स्टैटिक लेते हैं, और सेम होना है तो स्टैटिक लेते हैं। जैसे क्लास मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कार की आईडी है, कार की क्या है? आईडी है। तो क्लास कार की आईडी मैं कह रहा हूँ कि सारे कार के लिए क्या होना है? डिफरेंट होना है। तो ये भी एक वेरिएबल है ना, ये भी क्या है? वेरिएबल है। इस वेरिएबल की क्या होगी? वैल्यू होगी। अरे सब मिला के मान लो दुनिया की कार है, दुनिया में जो कार है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ना, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बोल रहे हैं, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है। अब क्लास में एक और प्रॉपर्टी है ब्रांड नेम। ये कौन सा है क्लास? ब्रांड। एक और है क्लास ब्रांड नेम। ओके। तो क्लास मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना है? सेम होना है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होगा, क्या होगा? सेम होगा। तो क्लास हम उसको स्टैटिक लेते हैं। ये बात समझ में आ रही क्या सबको? ठीक है। अब क्लास यहाँ से इस कार के लिए भी ब्रांड नेम सेम होना है, तो क्लास स्टैटिक होगा। अगर इसका भी ब्रांड नेम क्या होना है? सेम होना है, तो इसको हम स्टैटिक ही लेंगे, राइट? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मेमोरी हमारा ज़्यादा क्यों कंज्यूम करें? अगर हम ब्रांड नेम को क्लास अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन ना करते, अगर मान लो इस ब्रांड नेम को हम कहाँ पे डिफ़ाइन कर देते, हम क्लास ब्रांड नेम को डिफ़ाइन कर देते 3 जगह, राइट? मान लो क्लास हम यहाँ पे ब्रांड नेम डिफ़ाइन कर दें, क्लास हम यहाँ पे ब्रांड नेम डिफ़ाइन कर दें, एक बार यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, क्लास एक बार हमने यहाँ पे ब्रांड नेम डिफ़ाइन कर दिया, और मान लो वैल्यू हमने सेम दे दी, ब्रांड नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रांड नेम इज इक्वल टू, क्लास हमने यहाँ पे कर दिया ब्रांड नेम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने दे दी, बस इसको जो है ना, ठीक है। तो क्लास जब हमारा काम एक बार से चल सकता है, ठीक है, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लास इसलिए इसको हम स्टैटिक लेंगे, ठीक है। उसको मेमोरी कितनी बार देंगे हम? एक बार देंगे, ठीक है। इसको मेमोरी हमने एक बार दे दी। लेकिन कार आईडी तो क्लास सबके लिए क्या है? डिफरेंट होना है। मान लीजिए क्लास इसकी आईडी है 1111, ठीक है। क्लास इसकी आईडी हमारी कितनी है? मान लेते हैं 2222। क्लास इसकी आईडी हमारी कितनी है? 3333, राइट। तो कुछ लोग, बहुत लोग बोलते हैं सर से अगर जिसको चेंज नहीं कर सकते उसके स्टैटिक करते हैं, गलत है।
ऐसा नहीं है, उसके लिए फाइनल होता है, राइट। तो क्लास ब्रांड नेम इसका क्या है हमारा, मान लीजिए कि हम क्लास यहाँ पे दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है मारुति सुजुकी, राइट। तो क्लास हमने यहाँ पे दिया मारुति सुजुकी। अब क्लास यहाँ पे मारुति सुजुकी जो है ना, ये जो हमारा ब्रांड नेम है, अब यहाँ पे एक बार डिफाइन करने से क्या होगा, यहाँ पे भी चला जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी। 3 कार हैं, 300 कार है, 3000 कार है, 3 लाख कार हैं। जब हर जगह वैल्यू सेम जानी है तो हमें उसको बार बार मेमोरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लास इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि किसी लाइक वेरिएबल को कब हमें स्टैटिक रखना है, कब हमें नॉन स्टैटिक रखना है। क्लास कितने लोग क्लियर है ये क्लास? जो स्टैटिक कीवर्ड लिखा है उस वेरिएबल के आगे क्यों लिखा गया, समझ में आया क्या? किस प्रॉपर्टी को, किसी भी दुनिया का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो किस प्रॉपर्टी को हमें स्टैटिक लेना है, किस प्रॉपर्टी को नॉन स्टैटिक लेना है, सबको क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अभय, अभिनव, अमित, आर्यन, हर्ष, श्रेया, सौम्या, स्वप्निल, क्लास अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना तो फिर चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक हमने क्लास लिया कार, हमें कार बनाना है, जैसे दुनिया में आपने कार देखी है, सेम कार को प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना है। हमने कार की आईडी ली, हमने कार का ब्रांड नेम लिया। मान लो क्लास हमें कार का कलर लेना है, स्ट्रिंग कलर अलग अलग हो सकता है, राइट। हमें इसको स्टैटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए क्लास फॉर एग्जांपल आप उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर, उस कार की कंपनी के लिए क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, टोल फ्री नंबर। तो क्लास स्टैटिक लॉन्ग व्हाट टोल फ्री नंबर, राइट। मान लीजिए कोई टोल फ्री नंबर है जो सारे सबके लिए क्या है, सेम है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लो चलो आपको अगर ऑड लग रहा है तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अभी कार की बात कर लेते हैं। कार की आईडी है, कार की कलर है और क्या है, ब्रांड नेम है। हाँ, प्राइस करना है मान लीजिए, तो आप प्राइस डिफाइन कर लीजिए डबल और क्लास यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे कार आईडी, यहाँ पे कलर, यहाँ पे प्राइस और ब्रांड नेम आपका सेम है, ठीक है। अब क्लास से काम करते हैं। अब मान लो क्लास हमें कार की कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो हमने लास्ट सेशन में बताया था ना कि फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। तो क्लास हम यहाँ पे रिटर्न टाइप ले रहे हैं पहले वाइड, ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लास क्या, स्टार्ट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्ट, हमने एक मेथड लिया, राइट। अब क्लास मान लो क्लास हमें कार का एक और मेथड लेना है, वाइड स्टॉप मेथड। कौन सा लेना है क्लास, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड। क्लास हम एक और मेथड लेते हैं, कार हमारा वाइड मूव, ठीक है। तो क्लास हम ये बोलेंगे कि सर एक कार हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हमने 3 नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी रखी है और एक हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, और जिसके अंदर हमने 3 नॉन स्टैटिक मेथड लिया हुआ है, राइट। और इन क्लास मेथड्स के बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। खैर चलो आज बेसिक चीज़ें ही देखेंगे, तो सारे लोग परेशान ना हो, सबको समझ में आएगा, बस ध्यान देना, स्टार्ट करो, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे काम करते हैं, इसी क्लास के अंदर या दूसरे में चाहो तो यहाँ पे मेन मेथड ले लो। यहीं पे क्या ले लिया हमने, मेन मेथड, ओके। अब क्लास यहाँ पे एक मैसेज डिफाइन कर देते हैं, system.out.println, और यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देते हैं कि कार आईडी, यहाँ पे डिफाइन क्या करते हैं, कार आईडी स्टार्टेड, जिससे पता चल जाएगा कौन सी कार क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। क्लास इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप है तो यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देते हैं कंट्रोल वी, कार आईडी, यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्टॉप्ड, राइट। और मूव में क्लास यहाँ पे डिफाइन कर देंगे system.out.println कार इज़ मूविंग हैप्पी जर्नी, ठीक है। ऐसा कुछ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्लास ये कार के अंदर 3 प्रॉपर्टीज नॉन स्टैटिक है, एक स्टैटिक है और 3 हमारे क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। अब क्लास हम कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लास्ट सेशन में हमने बताया था कि किससे ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, डिज़ाइन से। डिज़ाइन का नाम क्या है यहाँ पे, कार को डिज़ाइन कर रहे थे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू कीवर्ड से, राइट। तो क्लास जैसे हम लिखते हैं न्यू कार, तो क्या बन जाएगा, नई कार बन जाएगी, ठीक है। नई कार बनने का मतलब हमने बताया था कि कार ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम में कार घुस जाएगी, वहीं पे चलने लगेगी, हमारा सिस्टम टूट जाएगा, नहीं भैया, एक मेमोरी बन जाएगी, ठीक है ना। और उस मेमोरी के अंदर कार की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी जाके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी,
तो क्लास उसका एक रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस को होल्ड करने के लिए हम क्या लेते हैं, वेरिएबल। तो बोलेंगे ये कार 1 है। अगर क्लास इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, कार 2, कार 3, तो मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम में 3 मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, एक C1, एक C2, एक C3, ठीक है। और तीनों कार के पास उनकी अपनी आईडी होगी, कलर होगा, प्राइस होगा, ब्रांड नेम होगा, ठीक है। तीनों कार के अंदर फंक्शनलिटी क्या होगी, स्टार्ट की, स्टॉप की और मूव की, सेम होगा, बिल्कुल सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि सर ये तो पता है कि दुनिया में किसी भी डिज़ाइन से जब हम सेम डिज़ाइन को फॉलो करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट आपस में कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, राइट। तो क्लास ये हमारे पास 3 कारें हैं, ठीक है। अब क्लास यहाँ देखो फ़ायदा क्या है क्लास, इसको समझो आप पहले, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में मेमोरी कैसे बच रहा है। तो क्लास यहाँ पे मैं काम करता हूँ, C1 कार के लिए क्लास यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कार आईडी। क्या डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कार आईडी इज इक्वल टू 1111, ठीक है। और C1 के लिए क्लास हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं क्लास क्या, कलर। C1 का कलर क्लास हमने डिफ़ाइन कर दिया वाइट, ठीक है। और क्लास C1 के लिए क्लास हमने डिफ़ाइन किया प्राइस। क्लास हमने प्राइस ले लिया सपोज़ यहाँ पे 10 लाख। कितना ले लिया क्लास हमने, 10 लाख, राइट। ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे प्राइस ले लिया, ठीक है। अब क्लास C1 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, C1 डॉट, ठीक है, C1 डॉट क्लास यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं क्लास ब्रांड नेम, ठीक है। C1 डॉट ब्रांड नेम क्लास यहाँ पे हमने कर दिया मारुति सुजुकी, राइट, मारुति सुजुकी, राइट। क्लास अगर आपको समझना है तो आप लोग बता देना, हम और बेसिक से चल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इतना पढ़ कर के आए होंगे जो लास्ट सेशन में बताया गया था सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि सर हमें दिक्कत हो रही है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है ना कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो बिना ये 2 वे कम्युनिकेशन का पढ़ाना मुश्किल रहता है, ठीक है। यस सर, मैंने पहले क्लास ज्वाइन नहीं किया था सर, न्यू क्लास है मेरा। सौम्या, कहाँ से आप? मैं पटना से सर। ओके। तो बेसिकली क्या है ना कि अच्छा ठीक है, मैं बेसिक से चलता हूँ, लेकिन ना अभी कुछ पहले के जो सेशन है ना वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्या, ये एक चैनल है बाइट कोड करके, उसमें हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना तो सारे हमने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर के ना हमने लिंक दे रखे हैं। खैर अभी इसको ध्यान से सुनिए, इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी जो डाउट रह जाएगा तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे उसको करना है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो क्लास हम कहाँ पे थे अभी, लाइक यहाँ पे। तो क्लास चलो ये जो हमने कोड लिखा है ना, चलो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से कि एग्जैक्टली हमने करा क्या है, कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। तो क्लास इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और चलते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हम कोड लिखते हैं उसका मेमोरी में उसका क्या मीनिंग है। अगर ये चीज़ हमको समझ में आ रही है तब तो प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा तो आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्लास इतना विजिबल है सबको? थोड़ा सा और छोटा कर सकते इसको, आप लोग बता देना। यस सर, दिख रहा है, विजुअल। तो क्लास ये हमने इतना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि देखो क्लास कार जो लिखी है ना, इसको हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे कि मैं एक कार का डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं एक कार का डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरी लाइन है क्लास, यहाँ से यहाँ तक, ये क्लास यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन तीनों के बारे में मैं लिखता हूँ हिंदी में। अब ध्यान से सुनना, इनके बारे में क्लास में हिंदी में लिख रहा हूँ। ये कार की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कार की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। ऐसे लिख दूँ, अलग अलग होंगी,
ठीक है। इसलिए इसको नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, अब क्लास एक और चीज़ हमने लिखी है, इसके बाद एक चीज़ और लिखी है क्लास यहाँ पे ब्रांड नेम, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो क्लास इसके बारे में जानते हैं। सर इसके आगे स्टैटिक क्यों लिख दिया आपने? इसको भी ऐसे ही लिख देते, क्यों भाई? सर इसको भी आप ऐसे ही लिख देते, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है आपको? तो मैं इसके बारे में लिखता हूँ, ये कार की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू सभी कार के लिए सेम होंगी। सभी कार के लिए क्या होंगी? सेम होगी। इसलिए इसको स्टैटिक रखा गया है, राइट। तो जब भी आपको इन फ्यूचर पूरी लाइफ में, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू, अब देखो वो वेरिएबल हम प्रोग्रामिंग में बोल रहे हैं, लेकिन उसी को दुनिया में हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी। कार की एक प्रॉपर्टी तो है वो, राइट। तो दोनों सेम है। हमने लास्ट सेशन में आपको बोला भी था, यहाँ पे हमने बोला था क्लास, यहाँ पे स्टैटिक और यहाँ पे जो रखा गया इसको क्या रखा गया है? दैट इज़ नॉन स्टैटिक, या उसी को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? इंस्टांसेस पे। अगर 10 कार होंगी तो 10 के लिए क्या होगा? अलग होगा। अलग अलग इंस्टांसेस की वैल्यू अलग अलग होंगी, इसलिए उसको नॉन स्टैटिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कभी स्टैटिक लिखने कभी नहीं ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अगर इतना क्लियर है, अगर इसमें किसी को डाउट है क्या? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में किसी को डाउट है? नो सर। अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो भाई स्टैटिक नॉन स्टैटिक तो हम कम से कम कुछ नहीं तो 10 घंटा तो लगेगा ही बताने में। ठीक है ना, तो उसके लिए हमने जो वीडियोस दे रखे हैं आप लोगों को, तो अगर वो आपको 2-3 घंटे का वीडियो होगा पूरे यूट्यूब पे, और जो छोटे छोटे वीडियोस हैं मुश्किल से 1 घंटे के, अगर आप उसको भी बार बार देखेंगे ना तब जाके आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बट अभी के लिए बस देखो, एक पॉइंट हमने बता दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों लिखा गया है। बाकी इतनी सारी चीज़ें उसमें इन डेप्थ हैं कि उसके लिए फिर प्रॉपर टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट। तो अभी मान के चलो सर स्टैटिक क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी कार होंगी, जितनी भी क्या होंगी क्लास? कार होंगी, उन सभी कार के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होंगी। जैसे मान लीजिए क्लास ऊपर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 कार हैं, इस कार के लिए, इस कार के लिए, इस कार के लिए। अगर जो ब्रांड नेम सेम होना है तो उसको स्टैटिक रखेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, कार की ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कैसा रखेंगे हम? स्टैटिक रखेंगे। और जिसकी वैल्यू अलग अलग होंगी उसको हम कैसे रखेंगे? नॉन स्टैटिक। तो वहाँ स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है वो? नॉन स्टैटिक हो जाता है। आई होप क्लास यहाँ तक ये लाइन क्लियर होंगी। ठीक है ना, अगर इसके आगे जाते हैं क्लास, सर ये क्या कर दिया आपने, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक नॉन स्टैटिक मेथड है। ये क्या है क्लास? ये एक नॉन स्टैटिक क्या है? मेथड है। ये एक कार की फंक्शनैलिटी है। कार की क्या है? फंक्शनैलिटी है। एक कार की फंक्शनैलिटी है जिसका नाम क्या है? स्टार्ट है। और ये एक नॉन स्टैटिक, और इसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, ये कार की एक फंक्शनैलिटी। सेम इसी तरीके से आप तीनों के बारे में बोल सकते हैं। ये स्टॉप मेथड है और ये मूव मेथड है, राइट। तो क्लास इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में बोला था अगर आपको समझना है मेथड के बारे में, तो मेथड के बारे में क्लास आपको समझने के लिए एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर, मेथड बॉडिंग, मेथड कॉलिंग, इतनी सारी चीज़ें अगर आपको प्रॉपर तरीके से आती हैं तो आप मास्टर हैं। ठीक है ना। और मेरी बात को पता नहीं आप कितने लोग जा कर के उसको रिसर्च किए, सोचे, पढ़े कि नहीं पढ़े। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आपको मास्टर होना है तो आप 2 चीज़ों को घोल के पी जाओ। एक है आपका डेटा और दूसरा है आपका मेथड। ठीक है ना, इसको आप घोल के पी जाओगे, पूरी प्रोग्रामिंग में जिधर से भी जाओगे सारा कॉन्सेप्ट इसी के पीछे है। अगर आपको पढ़ते वक्त ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है
ठीक है ना, कि वो डेटा किससे जुड़ा हुआ है, डेटा से या किसी ना किसी तरीके से फंक्शन से जुड़ा है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वाकई में आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप उस टॉपिक को सिर्फ क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे। दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, डेटा से जुड़ा हुआ है। आप इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, डेटा मेथड से जुड़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, वो पूरा डेटा फंक्शनलिटी पूरा उप्स पे जुड़ा हुआ है। नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, फंक्शन पे डिपेंड है। इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, डेटा और मेथड से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, डेटा के इनिशियलाइजेशन से है, राइट। आप मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, जेनरिक, मैप्स, फाइल हैंडलिंग, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे किसी ना किसी तरीके से वो इनसे जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन हम लोग एक टॉपिक, जैसे अब हमें पढ़ना है क्लास, एक टॉपिक जैसे पढ़ के ख़त्म कर दिया, हमें पढ़ना है डेटा टाइप, पढ़ के ख़त्म कर दिया। नहीं, आप भाई, मैं कहता रहा हूँ कि उसको आप नहीं समझो एग्जैक्टली, उसमें टाइम दीजिए आप, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर आप उसको समझ गए तो किसी भी प्रोग्रामिंग बार बार समझना नहीं पड़ेगा। अब गलती यहीं पे हो रही है कि सर हम लोग उस एक टॉपिक समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे इतिहास का एक चैप्टर है, पढ़ लिया कि इस काल में इनकी लड़ाई हुई थी, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, अरे भैया ये जो लड़ाई चल रही है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें 2 ही लोग हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों के चक्कर में सारी लड़ाई चल रही है। कौन? एक डेटा और मेथड, ठीक है ना। अब मैं बार बार आप लोग को हैबिट दिलाता हूँ, मैं नॉर्मल बैच में तो हैबिट दिलाता हूँ कि आप बार बार चैट जीपीटी की आदत कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर देखो, जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी में हम गए, हम इससे पूछें अगर जा कर के, हेलो मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ और हिस्ट्री के जैसे मैं सारे ही चैप्टर को अलग अलग पढ़ के याद करूं या प्रोग्रामिंग में सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डेटा और फंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो समझ के पढ़ूं। तो वही इतिहास नहीं है ये, ठीक है ना। हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, चैप्टर्स अलग अलग होते हैं, हर चैप्टर का अपना बैकग्राउंड है, अब उसके कैरेक्टर्स अपना टाइम पीरियड होता है, उसमें आप टॉपिक वाइज आप उसको पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज मेमोराइज करना होता है, ठीक है ना। राणा रंजीत सिंह के चैप्टर, गांधी जी का चैप्टर, नहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चैप्टर, तो भाई वो आप अलग अलग पढ़ लिए। प्रोग्रामिंग में क्या कह रहा है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ चैप्टर्स अलग नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप किसी से पूछो जरा मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग बताओ, वो कहता है सर पढ़ लिया है, अब उसको पता पिछला ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, वो कैसे पढ़ लेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। उससे पूछो तुमने पढ़ा, हाँ सर एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है, और उसको ऑब्जेक्ट की कहानी नहीं पता है, तो ज़िंदगी में एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। पता उसने क्या किया है, बस ट्राई कैच लिखना सीख लिया है, ठीक है। तो सब एक ही चेन के पार्ट होते हैं। अगर आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ तो नेक्स्ट टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। आगे दिक्कत क्यों होती है, दिक्कत इसलिए होती है कि हमने जो पहली सीढ़ी चढ़ी है उसमें हम सही से समझ नहीं पाए, ठीक है ना। तो हमें याद करने की आदत पड़ गई, तो याद कर लो भाई, ठीक है ना। हमारा कम से कम कितना 1000-1500 पेज का पूरा नोट्स है, याद कर लो, तुम महारथी हो जाओ, फिर कर कुछ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे, ठीक है ना, तब तक आपका प्रोग्रामिंग नहीं होना है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ पे। अब मैं समझा रहा था क्या, यहाँ पे ये भी एक फंक्शन ही है, ठीक है ना। अब फंक्शन के बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊँगा। दूसरा क्लास यहाँ पे क्या है, ये मेन मेथड है, ठीक है ना। अभी हमने एक मेन मेथड पे शायद वीडियो अपलोड किया था ना, अभी हमने मेन मेथड के क्लास वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है। आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि जो मेन मेथड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इस मेन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, ठीक है ना। तो क्लास की मेन मेथड क्यों होता है, ठीक है ना, ये क्या है, मेन मेथड है। अभी बस इतना ही याद रहो कि इसके बिना
इसके बिना कोई प्रोग्राम रन मतलब क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी आप इतना ही समझो, बाकी इसके बारे में डिटेल में देखना है तो क्लास हमने बता रखा है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। खैर सर आपने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है। अब क्लास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सर ये आपने तीनों लाइन सेम लिखी है, इसका क्या मीनिंग है। लास्ट सेशन में यही बताता रहा मैं कितने देर तक, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कार डिज़ाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कार बनाओ। सर इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या मीनिंग होगा, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सिस्टम में कार बन के रेडी हो जाएगी, और ऐसा होता तो हम अमीर हो जाते, कार की फैक्ट्री खोल लेते, कार की फैक्ट्री ओपन कर लेते। तो सर क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहता हूँ कि समझो, कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग है कि कार क्लास के लिए, क्लास मतलब समझ रहे हैं ना, डिज़ाइन के लिए एक्चुअल में एक छोटी सी मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब फिर से इसके बाद सुनना, जिस मेमोरी में कार की प्रॉपर्टीज़ मतलब समझ रहे हैं ना, जो कार की क्या है, आईडी है, कार का क्या है, नेम है, कार का क्या है, कलर है, प्राइस है, जो भी है, एंड फंक्शनैलिटीज़ का मतलब लिखा हुआ वहाँ पे, स्टार्ट, स्टॉप, मूव, जाकर स्टोर हो जाएंगी। अब क्लास इसको ना 10 बार पढ़ो, इसका मीनिंग समझो कि क्या है। एक इंस्ट्रक्शन है हमारे JVM को कि मेरे भाई इससे तुम्हें जो कार क्लास बना रखी है हमने, जो डिज़ाइन दिया हुआ है, उस डिज़ाइन को तुम एक्चुअल कार में बदल दो। तो एक्चुअल कार का मतलब नहीं जो दुनिया में चलने लगेगी, अरे सर ये देखो कार, ठीक है, नहीं, एक छोटी सी मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। और उस मेमोरी को क्यों बनाएंगे, तो पहले वाले में हमने बोला कि मेमोरी बन जाएगी, दूसरे वाले में बोला किस लिए बनेगी, ठीक है ना। तो उस मेमोरी में जो कार की क्लास के अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी है और जो फंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन करी है, ये जा करके उस मेमोरी में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। हम दोबारा सर 3 आपने किया है तो तीनों में क्या होगा, तीनों में यही काम होगा, 3 मेमोरी बनेगी और तीनों में प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटी जाके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। तो मैं करके दिखाता हूँ। हमने 3 कार बनाया है, तो मान के चलो क्लास, ये मान लो अगर हम 3 कार बनाया हुआ मेरे भाई, तो मान लेते हैं पहली कार है। इस पहली कार में कार की जो प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटीज है आके स्टोर हो जाएंगी। मतलब आप यहाँ से उठाओ कार की प्रॉपर्टी और ये फंक्शनैलिटी, ठीक है, और जा कर के उस मेमोरी में क्या हो जाएंगे भाई। सिस्टम में क्या होता है, मेमोरी तो होता है ना, इसके अलावा कुछ मिलता है क्या। तो इस मेमोरी में जाके क्लास क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये आके क्लास यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं और इस भाई साहब को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ध्यान देने की बात है एक, ये तो पहली कार है आपकी, ये पहली कार बन गई क्लास। इसका मतलब हुआ, एक किसका मतलब है, ये इस लाइन का मतलब है कि कार C1 इज इक्वल टू, सर न्यू कार जो लिखा है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि ये क्या बन गई, जो इधर लिखा है उसको पढ़ो ध्यान से, कि एक मेमोरी बन जाएगी, उस मेमोरी में कार की प्रॉपर्टी और कार की फंक्शनैलिटी जाके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। और यहीं पे मैं लिखता हूँ, और फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, और सारी मेमोरी की एक यूनिक आईडी भी होगी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो मेमोरी बनी होगी, इस मेमोरी की क्या होगी, एक यूनिक आईडी होगी। मान लेते हैं ये यूनिक आईडी है, राइट। और इस यूनिक आईडी को स्टोर करने के लिए हमने क्या बना रखा है यहाँ पे, C1। तो क्लास वही यूनिक आईडी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, C1 में। तो ये रहा आपका C1। अभी एक इसमें प्रॉब्लम है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब क्लास ऐसे आपने 3 कार बना रखी है, तो ऐसे आपने 3 कार बना रखी है, ठीक है। अगर आपने 3 कार बनाई है क्लास, तो इसका मतलब सर कितनी मेमोरी बनेगी, ये खुद आप लोगों को बोलना चाहिए था। सर इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि 3 कार हैं, तो कितनी मेमोरी बन जाएंगी, 3 मेमोरी बन जाएंगी। और तीनों कार क्या होंगी, सेम होंगी, तीनों कार क्या होंगी, सेम होंगी। तो अब तीनों कार सेम होंगी, लेकिन तीनों की आईडी क्या होंगी, अलग अलग। ये C2 कार है, C2 कार की जो आईडी होगी, मान लेते हैं क्लास ये C2 कार की आईडी है। इसी तरीके से क्लास हमारे पास एक और आईडी है, ये तीसरी कार के लिए C3, और C3 की जो आईडी होगी क्लास क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी, राइट। ये C3 की आईडी है। लेकिन क्लास अभी हमने इस बैच स्टार्ट करने से के टाइम हमने बोला था कि जो स्टैटिक होता है क्लास, उसको मेमोरी कितनी बार मिलती है, एक बार। क्योंकि क्लास जब ब्रांड नेम सेम है तो बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास इसमें जो स्टैटिक है, अगर फंक्शन भी स्टैटिक होता तो वो भी यहाँ पे नहीं होता, क्लास वो भी यहाँ पे नहीं होता। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ होगा एक बार, इसको बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला था क्लास जो स्टैटिक होता है क्लास, उसको बार बार नहीं रखा जाता है, उसको रखा कितनी बार जाता है। अच्छा, होगा सबके लिए, लेकिन स्टोरेज कितनी बार होगी, स्टोरेज सिर्फ एक बार होगी, यही तो इसकी अच्छी बात है। तो क्लास स्टैटिक जो आपने बना रखा है, वो स्टैटिक आपका यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एक बार स्टोर हो जाएगा। और जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू आपने दे दी हुंडई, आपने क्या दे दिया, हुंडई, राइट। अगर आपने वैल्यू हुंडई दी, तो क्लास इन तीनों कार की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे भी ब्रांड नेम क्या जाएगा, हुंडई। जब इस कार में जब ब्रांड नेम आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी क्या चला जाएगा, हुंडई। और क्लास यहाँ पे भी जब आप ब्रांड नेम देंगे तो क्या पहुँच जाएगा, हुंडई। तो सब मिला के स्टैटिक कीवर्ड इसलिए दिया गया कि भैया हम किसी भी तरीके से मेमोरी को क्या कर पाएँ, अनवांटेड कंज्यूम होने से बचाएँ। अब यहाँ पे अनवांटेड नहीं है, क्योंकि कार की आईडी सबकी अलग है, कलर अलग हो सकता है, प्राइस अलग हो सकता है, उसमें तो आपको अलग अलग रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ एक बार रखने से काम चल सकती है, उसको क्यों रखा जाए। इसलिए उसको उन्होंने कहा कि भैया काम करो, इसको स्टैटिक लगा दो, तो इसको अलग से एक मेमोरी बन जाएगी। नहीं तो यहाँ पे कितनी मेमोरी बनती, यहाँ पे अलग बनता, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, और 50 ऑब्जेक्ट हो जाए तो 50 बार अलग अलग। कितने लोगों को समझ में आ गया भाई, कितने लोग को समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर, अगर कार की आईडी और कलर अलग अलग है तो मेमोरी भी तो अलग होनी चाहिए ना। हाँ, तो सबकी मेमोरी अलग अलग है, तो मेमोरी यहाँ पे जो आईडी होगी, ठीक है, इसकी मेमोरी अलग बनी है, इसकी मेमोरी अलग बनी, इसकी मेमोरी अलग बनी है, और जो सेम है उसकी मेमोरी एक बार बनी है। दिख रहा है? ओके सर, ओके। ठीक है, तो जो कॉमन होता है उसकी अलग मेमोरी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, सर इस मेमोरी का नाम तो C1 है, मतलब इसमें कुछ भी करना होगा, इसमें कुछ भी करना होगा इस मेमोरी में, तो हम किसके साथ जाएंगे, C1 के साथ। इस कार 2 में कुछ भी करना होगा तो C2 के पास जाएंगे, और इस कार में करना होगा तो C3। सर इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं,
तो इसको आप C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं और C3 से भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जो क्लास के नाम होगा, क्लास का नेम क्या है, कार। तो इस मेमोरी जो कॉमन वाली मेमोरी है सबके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉमन वाली जो मेमोरी है सबके लिए, वो आपकी क्लास नेम से भी क्या हो सकती है, वो आपका कोई डेटा है, चाहे आपका फंक्शन है, ठीक है, इससे भी एक्सेस हो जाएगा। मान लो अगर गलती से मान लेते काम करते हैं क्लास, मान लो कि इसमें मेथड एक फंक्शन हम स्टैटिक बना देते हैं। मान लो क्लास कि हम यहाँ पे मूव को हमने क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया। क्लियर है? तो क्लास अगर स्टैटिक बना दिया प्रोग्राम में, तो ये भी यहाँ पे भी स्टैटिक होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो भाई स्टैटिक करने से क्या होगा, अब आपके मेमोरी में चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस मेमोरी के चेंज को ध्यान में नहीं रखा तो आपका प्रोग्रामिंग पूरा गलत। इसका मतलब अब यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, कॉमन मेमोरी में रहेगा यहाँ पे। भाई अब यहाँ से ये इन भाई साहब को यहाँ से ये कभी कभी तो ठीक है। तो ये आपका जो है, अब जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी आपकी कहाँ चली जाएगी, एक बार, कि जो भी स्टैटिक होता है क्लास, उसको मेमोरी कितनी बार मिलती है, उसको मेमोरी एक बार। तो स्टैटिक है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब कहाँ से हट जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से भी ये हट जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ रहना ही नहीं है ना, इसका घर ही नहीं है। स्टैटिक को मेमोरी हमेशा आपके सिस्टम में एक बार मिलती है, और नॉन स्टैटिक को मेमोरी कितनी बार मिलती है। अब क्लास यहाँ पे जितने भी मेंबर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये आपका जो वेरिएबल है नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इन क्लास इसको क्या बोलेंगे क्लास, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। क्लास यहाँ पे जो फंक्शन है इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड। ये क्या है क्लास आपके, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो क्लास इसलिए ये सब के सब अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन जो स्टैटिक है वो कितनी जगह है, सिर्फ एक जगह है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे है ये एक जगह, ये आपका कैसा मेथड है क्लास, स्टैटिक मेथड। कैसा मेथड है, तो क्लास हम इसको बोलेंगे कि हमारा कैसा मेथड है, दिस इज स्टैटिक मेथड, ठीक है। और क्लास इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताइए, स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा जो ऑनलाइन लोग हैं ना, तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, राइट। स्टैटिक वेरिएबल, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल, जब तक कंपोनेंट नहीं पहचानोगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं होती आप नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा कैसे नहीं कर सकते, आपके प्रोग्रामिंग याद कर लोगे। अच्छा नोट पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ, नोट में मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि बिल्कुल गधे हो, बिल्कुल क्या हो, गधे हो, और एक बाइक मैकेनिक का काम सीखना है। मैकेनिक किसका काम सीखना है, का वर्क सीखना है, और आप जब तक क्या नहीं जानेंगे, जब तक ये नहीं जानेंगे कि किस पार्ट का नेम क्या है और वहाँ क्यों है, तब तक आप एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन पाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, उसको ये नहीं पता आँख का काम क्या, उसमें उसकी जो चीज़ें इंटरनल बनी उसका काम, वो कह रहा है आँख का डॉक्टर है, उसका आँख के बारे में उसका इंटरनल कुछ नहीं मालूम है, आपकी आँख को गायब कर देगा वो। चलेगा उसे इलाज करवाने हैं, अब कोई ऐसा डॉक्टर आप ही को गायब कर देगा,
एक ऐसा इंजेक्शन देगा कि सब निपट गए। ठीक है, तो अब तुम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, तुम लिखे चले जा रहे हो, तुमको यही नहीं पता चल रहा कि किससे क्या हो रहा है, कहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या चेंजेस होगा, किसी चीज़ को कैसे एक्सेस करेंगे, सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना। और तभी भी नहीं सीख पाएंगे जब आप लोग सुनेंगे और रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं। इसको ज़रा कनेक्ट कर दिया जाए। 1 सेकंड क्लास। अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप लोग जिसको भी दिक्कत है, जो पिछली क्लासेस आपको बताई गई होंगी, आप लोगों ने उसको देखा नहीं होगा। ठीक है ना। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट जाएंगे और पढ़ के राजा बाबू बन जाएंगे, तो फिर बनो, क्या दिक्कत है। ना हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा हो पाएगा और आपका तो वैसे होगा नहीं। काश पढ़ के आते। तो क्लास हम आपको समझा रहे थे, एक कोड लिखा था हमने पहले, राइट। हमने एक प्रोग्राम लिखा यहाँ पे और इस प्रोग्राम के बारे में हम समझा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ तक हमने बता दिया है, यहाँ से लेकर के क्लास और यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि क्या हुआ, राइट। और इवन हमने इस मेथड को क्या कर दिया था, स्टैटिक कर दिया था, राइट। मान लो यहाँ भी कर देते स्टैटिक। ओके, क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, जो लोग क्लासेस सुन रहे हैं? एनीवन प्लीज़ कंफर्म, आगे मूव करें। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये आपका कोड रहा और हमने बताया कि नॉन स्टैटिक है तो बार बार स्टोर होगा, स्टैटिक है तो एक बार, नॉन स्टैटिक मेथड है तो एक बार स्टोर होगा, सॉरी। और यहाँ पे भी हमें किसको स्टैटिक करना था क्लास, स्टैटिक को, ठीक है, एक बार। अब चलो इसके आगे चलते हैं भाई, अब इसके आगे समझते हैं सर। इसके आगे का जो कोड था, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लास, तो उसमें लिखा हुआ है क्या, उसमें लिखा हुआ है C1 डॉट समथिंग समथिंग, राइट, ऐसा कुछ। ओके, तो चलिए फिर क्लास, इस कोड का क्या मतलब है, इस कोड का मीनिंग क्या है। तो क्लास आपके पास कितनी कारें थी, एक मेमोरी इसका नाम क्या है, कार, और 3 मेमोरी थी, इसका नाम क्या है, C1 C2 और C3। ये कह रहा है कि C1 में कार ID 1111 करना है। तो भाई C1 कार को आप ढूंढिए, C1 कार को क्या करिए आप ढूंढिए। तो 3 कार थी, C1 C2 C3। C1 की कार ID ये रहा C1 आपका, और इसकी कार ID कितनी करनी है, 1111। इसका मतलब क्लास, इस बड़े बक्से के अंदर एक छोटा सा बक्सा है इंट टाइप का, उसमें जाकर के एक वैल्यू रखनी है। एक बड़ा बक्सा है C1 और ये सब छोटे छोटे बक्से हैं, इंट, डबल, स्ट्रिंग, नहीं। अच्छा, अब दूसरा क्लास C1 डॉट कलर। सर C1 में जाके कलर आप वाइट रख दो। तो भाई ये C1 कार है और इस C1 कार के अंदर इसका कलर कितना रखना है, इसका कलर रखना है वाइट। तो C1 कार क्लास का कलर है वाइट। प्राइस, C1 का प्राइस रखना है क्लास 10 लाख। तो यहाँ पे जाइए और C1 का जो प्राइस है क्लास यहाँ पे रख दीजिए कितना, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे आपने रख दिया। इसके बाद से क्लास कह रहा है कि C1 का ब्रांड नेम आपको करना है मारुति सुजुकी, ठीक है। मान लो क्लास हमने वहाँ पे किया है हुंडई, राइट। तो मान लो क्लास हमको क्या करना है, हमें करना है हुंडई। तो क्लास C1 का ब्रांड नेम, अब जाकर C1 में ज़रा ढूंढो क्लास, यहाँ कहीं ब्रांड नेम दिख रहा है। जब आपको ना दिखे तो आप कॉमन वाले में जाना। आप कहाँ पे जाना, कॉमन वाले में। तो क्लास कॉमन वाला कहाँ है, ये वाला। जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा ब्रांड नेम, और इसकी वैल्यू कितनी करनी थी, इसकी वैल्यू करनी थी क्लास कितनी, हुंडई। तो हमने वहाँ पे क्या रख दिया, हुंडई। तो ब्रांड नेम यहाँ पे। अब क्लास आपका यहाँ तक का कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब आपने यहाँ तक जो भी कोड था क्लास,
आपने ये सारा काम कर दिया है। आप कुछ और करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है। अब क्लास मान लो ये डेटा आपने कहाँ रखा हुआ है, जो ब्रांड नेम है जो कॉमन वाला है वो तो आपने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन C1 में आपने पूरा डेटा रखा है, C2 में अभी कोई डेटा आपने नहीं रखा है, C3 में आपने कोई इसका स्पेसिफिक डेटा नहीं रखा है। तो क्लास इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। हमने बोला था डेटा टाइप आप पढ़ के आइएगा, तो डिफ़ॉल्ट बोले क्लास इंट की 0, स्ट्रिंग की कितना होगा यहाँ पे नल, और प्राइस फ्लोट कितना हो जाएगा क्लास डबल का 0.0 O.O, राइट। तो क्लास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से क्लास ये हुआ, और ऐसे ही वैल्यू कहाँ पे होगी, ऐसे ही वैल्यू आपके C3 में भी होगी। तो क्लास इस तरीके से आपके प्रोग्राम का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये काम ये करते हैं, अब कुछ फंक्शन कॉल करते हैं, चेक करते हैं जाके कि C2 का क्या डेटा है, C3 का क्या डेटा है। अच्छा जरा इस डायग्राम को देख के बताओ, क्लास ये जो आपका हुंडई लिखा हुआ है, क्या ये हुंडई C2 के लिए C3 के लिए नहीं होगा, ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा? जो ब्रांड नेम होगा होगा उसके सर। लिए, सबके लिए होगा। तो क्लास अगर C2 का हम चेक करेंगे तो ब्रांड नेम तो आना चाहिए, C3 का चेक करेंगे तो ब्रांड नेम तो आना चाहिए, भले उसकी आईडी, कलर और प्राइस नहीं आएगा, भले ये ना आए लेकिन बाकी का डेटा हमारा आएगा। लेकिन C1 में चेक करेंगे तो सब कुछ आएगा, ब्रांड नेम भी आएगा और कलर भी आएगा और आईडी भी आएगी और प्राइस भी आएगा। तो एक काम करते हैं क्लास, जो फंक्शन होगा उस फंक्शन से चेक करते हैं। तो अच्छा हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया नहीं जिसमें डेटा प्रिंट हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं क्लास, एक अलग से मैं मेथड बना ले रहा हूँ, एक अलग सा मेथड बना लेता हूँ, वाइड डिस्प्ले कार डिटेल्स एक मेथड है। कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक। कहाँ पे जाएगा? सारे ऑब्जेक्ट में अलग अलग। अगर स्टैटिक होता तो कहीं भी चला जाता, एक जगह जाता, ठीक है, और सब जगह क्या हो जाता, अवेलेबल हो जाता। नॉन स्टैटिक होगा तो अलग अलग रहेगा। अब ये काम करते हैं क्लास, इसमें कार का डेटा प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास यहाँ पे प्रिंट करते हैं कार की क्या, आईडी, ठीक है, और कार का नेम, कार का ब्रांड, कलर है ना, आईडी है क्लास, और क्या है, कलर है, और कार का हमारा प्राइस है, ठीक है, और क्लास हमारा ब्रांड नेम है। कैसा है क्लास? ब्रांड नेम। तो यहाँ पे क्लास हम प्रिंट कर देते हैं क्या, ब्रांड नेम, ठीक है। अब चलो भाई देखते हैं, एक्सेस करके देखते हैं जरा कि क्या हो रहा है। C1 से करते हैं पहले। तो क्लास ई मेथड भी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, मान लो कि आप लोग कर लेना, ठीक है। होगा क्या कि ये जो मेथड है क्लास यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा, राइट। करना है तो आप कर सकते हैं, कहो तो मैं कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको करना है तो यहाँ पे आप कर दीजिए, और यहाँ पे भी कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब क्लास हमें कॉल करना है C1 से। C1 से जब आप कॉल करेंगे, C1 डॉट डिस्प्ले कार डिटेल्स, यहाँ पे जाइए कोड में जाके क्लास यहाँ पे आप कॉल करिए C1 डॉट कौन सा है क्लास, डिस्प्ले कार डिटेल्स। इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो जब क्लास C1 से कॉल करेंगे, इसका मतलब आप जाइए मेमोरी में, आप मेमोरी में जाइए, C1 से कॉल करेंगे, C1 का कार डिटेल, यहाँ पे आप जाएंगे, इसको आपने कॉल किया। जैसा आप इसको कॉल करेंगे क्या करेगा, ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, कार आईडी। अब कार आईडी ढूंढेगा इसी मेमोरी में, ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा, इसी मेमोरी में क्या ढूंढेगा वो, इसी मेमोरी में कार आईडी ढूंढेगा। तो क्लास इसमें कार आईडी कितना मिल जाएगा, दिख रहा होगा नहीं, कार आईडी कितना है 1111। इसी मेमोरी में ढूंढेगा कार का कलर वाइट आ जाएगा, इसी में प्राइस ढूंढेगा कितना आ जाएगा 10 लाख। और क्लास ब्रांड नेम ढूंढेगा तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो फिर कॉमन वाले में ढूंढेगा जाके तो कितना आ जाएगा, हुंडई। लेकिन यही क्लास अगर C2 से ढूंढते, C2 जब C2 से कॉल करेंगे आप, C2 डॉट डिस्प्ले कार डिटेल्स,
जब C2 डॉट करेंगे यहाँ पे C2 डॉट डिस्प्ले कार डिटेल, जब यहाँ प्रिंट करेगा कार ID 0.0, यहाँ पे 0 आ जाएगा और कलर नल आ जाएगा, प्राइस 0.0 और ब्रांड नेम क्लास यहाँ तो है नहीं, कॉमन वाले में ढूंढे कितना आ जाएगा Hyundai। तो आप करके देख लीजिए। चलो इसको सेव करते हैं और फाइल में जाते हैं, सेव एज, अरे भाई इसको जो है कार नाम से सेव करना है ना, तो यहाँ पर करते हैं कार डॉट जावा, पहले से तो होगा, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसी फोल्डर में जहाँ पे प्रोग्राम को सेव किया। कहाँ पे किया था? 6308 में किया था। यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर लीजिए एंड जावा सी स्पेस फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है? कार डॉट जावा। जब आप अब कहीं हम लोगों ने एरर किया हुआ है, क्लास यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक में कॉल कर रहे हैं, लाइन नंबर 21 में एरर है। लाइन नंबर 21 में हमने क्या किया हुआ है? अच्छा, इसको स्टैटिक बना दिया था, इसलिए इस बेचारे को हर्ट हो रहा है। तो इसकी कहानी बड़ी लंबी है, अभी हमने कल लास्ट सेशन में यही पढ़ा रहे थे, राइट। खैर, तो यहाँ पे अभी जो है इसको हटा दिया हमने। खैर, तो अब दोबारा से कंपाइल करिए, जावा से स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, कंपाइल हो गया एंड जावा स्पेस क्लास नेम एंटर। तो क्लास ये कार1 की डिटेल आ रही है, लेकिन क्लास सिर्फ अगर हम यहाँ पर रेफरेंस चेंज कर देते, सपोज क्लास हम यहाँ पर रेफरेंस चेंज कर दे रहे हैं, C1 कार के जगह पे क्या कर दे रहे हैं? C2। इसका मतलब क्लास हम दूसरी कार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब किस कार की बात कर रहे हैं? क्लास इस कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम में टोटल 3 कार हैं, हम दूसरे कार में जा रहे हैं। जैसे दूसरे कार में जाएंगे क्लास, ठीक है, आप करके देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। डेटा देखिए क्लास, ये तीनों डेटा आपके डिफ़ॉल्ट वाले आ रहे हैं और ये आपका स्टैटिक वाला आपके यहाँ पे आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या कि जो स्टैटिक होता है क्लास, उसको कितनी बार डिफाइन करना है? सिर्फ ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, एवरीवन। ये क्लियर है क्या सबको? क्लास बिना पढ़े अगर कोई आके कोशिश करेगा कि समझ में आ जाए तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। और आप लोग इन क्लासेस का अगर बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। C2 क्लास इसी तरीके से आप C3 कार है, ठीक है। C3 क्लास करेंगे, C3 कार जो आपकी है तो C3 आपके पास है, लेकिन क्लास उसमें कोई डेटा नहीं है। तो क्लास यहाँ पे जाइए। अगर क्लास यहाँ पे मान लो हम C4 कार का करते हैं क्लास, चलो मैं किसी से पूछता हूँ, C4 कार के लिए देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। C4 डॉट डिस्प्ले कार डिटेल्स, चलो ऑनलाइन से मैं किसी से पूछता हूँ, कोई बताएगा क्या? C4 की कार डिटेल्स 100 में आप बताएंगे? सर ऑब्जेक्ट ही नहीं है C4। ठीक है, तो बेसिकली क्लास यहाँ पे एक चीज़ बताओ, जब हमारे पास टोटल कितनी कारें हैं? 3, और मैं चौथी कार से बोलूँ कि चौथे कार की डिटेल बताओ, तो मान लीजिए आपके पास 3 कार हैं, 3 कार में कुछ हुआ, आपने डिटेल बता दी है। मान लीजिए पुलिस आप कहें, या पुलिस ज़बरदस्ती आपसे कह रहे नहीं चौथे कार की डिटेल बताओ, सुनते सुनते रहोगे, फिर कहोगे रुको बताते हैं। जब कार ही नहीं है मेरे यहाँ, 3 ही कार हैं, तो उसी का डिटेल तो बता पाएंगे ना। तो कंपाइलर भी तो यही करेगा। तो कंपाइलर तो बेचारा सीधा साधा आदमी, वो बेचारा वहाँ लिख कर दे देगा कि C4 कार नहीं है, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। बेचारा बाहर निकलने वाला तुरंत थपड़िया देता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे C4 कार डिटेल्स आप करोगे तो क्लास जाइए वहाँ पे और ज़रा करके देख लीजिए, कंपाइलर तुरंत बता देगा आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो सिंबल तुमने यूज कर, उसके लिए सब सिंबल है ना। वही मैंने बोला था कि हम लोग वहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि एक्चुअल में कार आ गई। तो C4 की जो बात कर रहे हो, जो किस टाइप का है?
कार टाइप का है, ठीक है ना, वो हमको कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम कहाँ से बताएं पहले, नहीं। तो जब वो कह रहा है कि भाई आपके सिस्टम में जो मेमोरी जनरेट हो रखी है वो इसकी हो रखी है C1 की, किसकी हो रखी है C2 की, किसकी हो रखी है C3 की, तो फिर हम कैसे C4 लेके आएँ, नहीं। हाँ, अगर C4 होता, मान लेते क्लास के C4 होता, तो C4 कैसे होता भाई, जब C4 आप ले आएंगे तभी तो होगा, ज़बरदस्ती अपने आप तो आ नहीं जाएगा। आप इंस्ट्रक्शन देंगे भैया चौथी कार भी हमारे पास आनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब फिर से होगा कि भैया जो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है ना, ऐसे ही एक और मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे एक और मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, और उसके अंदर भी सारा डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब C4 एक और मेमोरी क्रिएट हुई, ठीक है ना, इसकी आईडी कुछ अपने क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। और उस कार के पास भी कार डिटेल्स, स्टॉप और स्टार्ट की सेपरेट फंक्शनैलिटी होंगी, सेपरेट कार आईडी, कलर और प्राइस होगा, लेकिन क्लास उसके पास भी कॉमन होगा, इसके पास भी एक डेटा कॉमन होगा, कौन सा क्लास, इसके पास भी एक डेटा कॉमन है, वो है आपका कौन सा, ब्रांड नेम, और एक फंक्शन है स्टैटिक। जो भी स्टैटिक वाला है सबका है, जो नॉन स्टैटिक है सबका अपना अलग अलग है, लेकिन जो स्टैटिक वाला हो उसमें सबका हिस्सा है, ठीक है ना। ब्रांड नेम और यहाँ पे मूव सबको मिल जाएगा, ठीक है। किससे कॉल हो सकता है ये, मूव C1 से भी कॉल हो जाएगा, C2 से, C3 से, C4 से, ब्रांड नेम भी C1, C2, C3 और C4 से कॉल हो जाएगा। लेकिन क्लास ये जो ब्रांड नेम और मूव है वो कार डॉट से भी एक्सेस हो जाएगा, कार डॉट मूव एंड कार डॉट ब्रांड नेम। लेकिन क्लास यहाँ पे जो डिफाइन है आईडी, कलर और प्राइस, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस से आएंगे, ना कि किससे आएंगे, क्लास नेम से नहीं आएंगे। तो जो सेपरेट वाले हैं सिर्फ इसी से आएंगे। ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? हाँ, आप C4 का करके देख लीजिए, आपने प्रोग्राम में चेंज करा है, C4 आपके पास कार आ गई, इसकी मेमोरी क्रिएट हो गई होगी JVM के अंदर, और अब अगर आप C4 से बोलेंगे भैया C4 की डिटेल बताओ, तो अरे यार क्या हुआ, C4 अभी भी नहीं है, लिखा था कि नहीं लिखा था, C4 है तो सेव नहीं किया क्या, चलो दोबारा से कर लो, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, सेव नहीं किया था राइट, तो जावा स्पेस क्लास नेम, ये उसकी डिटेल आ गई। हाँ, अगर आप इसकी डिटेल दे देते, जैसे मान लो कि क्लास हम C4 में गए, ठीक है ना, और हम C4 की डिटेल दे देते हैं, जैसे C1 की डिटेल है ऐसे ही C4 की डिटेल है, लेकिन क्लास ये डिटेल तो सबके लिए कॉमन है, अगर ये सबके लिए क्या है, कॉमन है, तो हमें यहाँ पे C4 के लिए दोबारा नहीं डिफाइन करना है, तभी तो मेमोरी बचेगी ना। C4 यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा, C4, मान लीजिए क्लास इस C4 की जो आईडी है 4444, कार हमारी जो है ब्लैक कलर की है, ठीक है, इसकी जो प्राइस है क्लास सपोज 12 लाख, ठीक है। ठीक है ना। अब चलो, अब C4 की डिटेल देख लो, आप जाइए जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, तो क्लास ये हमारी चौथी मेमोरी है, और इस चौथी मेमोरी में हम लोगों ने वैल्यू दे रखी है, कार की आईडी 4444, कलर हमने दे रखा है ब्लैक, और प्राइस हमने दे रखी है 12 लाख, ठीक है। डन, जो भी एक वैल्यू हमने दे रखी है, डन, ये हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग क्या है, ऐसा स्टैटिक क्यों लिया हुआ है, नॉन स्टैटिक फंक्शन किस मेमोरी में जाता है, स्टैटिक मेथड कहाँ जाएगा, नॉन स्टैटिक फिर कहाँ जाएगा, नहीं, ऑब्जेक्ट बनने का क्या मतलब है, डेटा को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है, स्टैटिक को इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है, स्टैटिक वाला और कैसे इनिशियलाइज हो सकता है, क्लास नेम से भी इनिशियलाइज हो सकता है, ठीक है।
तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपाइल रन। तो क्लास अभी तो मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, इन डेप्थ बहुत सी इसकी कहानी है। कम से कम अगर यही समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। तो क्लास यहाँ पे हमारा जो है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्ट्रक्शन। नहीं क्लास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग व्हाट, एक्सेसिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइजिंग डेटा, इनिशियलाइजिंग द वैल्यू। नहीं वही काम यहाँ पे भी हो रहा है क्लास, वही चीज़ क्लास। अगर यहाँ पे हम पूछे सर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भाई वहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, एक्सेसिंग व्हाट स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम क्लास एरिया। नहीं मतलब कौन सा एरिया है, कॉमन वाला ना, कॉमन से याद रखो, तो नाम याद रखनी चाहिए। एंड इनिशियलाइज द वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। नहीं क्लास यहाँ पे क्या कर, वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप कर रहे थे, ये कौन सा था आपका, ऑब्जेक्ट C1 था, और यहाँ पे जो कर रहे हैं वो किसके लिए था, C4 के लिए हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्लास क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग व्हाट नॉन स्टैटिक, और इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड कॉलिंग। एक्सेस करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस मेमोरी से उस कार को हम, उस कार की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं, राइट। डिस्प्ले कार डिटेल्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया, यहाँ पे डेटा एक्सेस करके इनिशियलाइज करेगी, डेटा एक्सेस करके इनिशियलाइज करेगी, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करके इनिशियलाइज करा गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया, मेन मेथड को डिफाइन किया गया है, एक कॉमन नॉर्मल मेथड डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए लिखा गया, नहीं ठीक है ना। यहाँ पे वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू प्रिंट समथिंग इनटू कंसोल। नहीं कुछ भी कंसोल पे आपको प्रिंट कराना है तो आप system.out.println यूज़ कर रहे हैं। इसके भी पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लास क्या किया हमने, क्या किया हुआ क्लास, डिफाइनिंग व्हाट, डिफाइनिंग स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, जिसको आप फंक्शन बोलते हैं, या इसी को किसी ऑब्जेक्ट का आप क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग स्टैटिक मेथड जिसका नाम क्या है, मूव। क्लास यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, डिफाइनिंग नॉन स्टैटिक, और इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड विच स्टोर्स, कहाँ पे होता है, स्टोर्स इन, बताइए, सेपरेट मेमोरी। और क्लास जो स्टैटिक वाला होता है कहाँ पे होता है, विच स्टोर्स इन कॉमन मेमोरी। अगर इतना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वही बात है, नॉन स्टैटिक। यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, डिफाइनिंग अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये भी कहाँ पे स्टोर होता है, विच स्टोर्स इन कॉमन मेमोरी। लेकिन ये सब क्लास कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, डिफाइनिंग अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल विच स्टोर्स इन सेपरेट मेमोरी। यहाँ पे क्या क्लास क्या किया है, हाँ, डिफाइनिंग व्हाट,
defining a car class means what? Design of car, which contains few variables and methods. कुछ वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं जो कुछ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस पूरे डिज़ाइन में इतना सारा कुछ डिफाइन किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्लियर? वहाँ क्लास की बॉडी ओपन है, यहाँ क्लोज है। मेन मेथड की बॉडी ओपन है, क्या है? क्लोज है। ये इसका ब्लॉक है, इसका एरिया है, ठीक है। ये इस मेथड का एरिया है इतना, ये इस मेथड का ब्लॉक है, नहीं, सबका अपना हिस्सा है, नहीं, एक बाउंड्री है। और जो पूरी बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसकी बाउंड्री है? पूरी इस क्लास कार की बाउंड्री, यहाँ से लेकर के और आखिरी तक। तो क्लास इसमें जितनी भी लाइनें हमने लिख रखी है सबके बारे में डिफाइन कर दिया है, सबको क्लास। और वाकई में इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुमने इसको वाकई में अच्छे से समझ लिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। मैं चैट जीपीटी को देता हूँ इसको, देखो क्लास, इसको मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने डिज़ाइन बना रखा है इसको भी मैं देता हूँ, ठीक है। इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, कोई बताएगा क्या? कोई है मैक यूज़र? शिफ्ट कमांड 3, ये आया, राइट, स्क्रीनशॉट। तो इसको ढूंढ लेते हैं हम लोग फाइंडर में। स्क्रीनशॉट, हाँ, तो इसको क्लास ले चलते हैं अपने चैट जीपीटी में। Hey, is this good to understand programming in depth for a beginner? Is this helpful or not? ठीक है। तो क्लास ये कह रहा है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं, कह रहा है कि बिगिनर के लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव। मैं आपको क्लियर और ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ। इज़ दिस हेल्पफुल? यस, 100% हेल्पफुल। हमने तो नहीं कहा, तुमको कुछ भी बता देता, क्या दिक्कत है, राइट। अब ये सारी चीज़ें वो आपको समझा रहा है कि हमने जो लिखा है, जो आपको बताया है, ठीक है ना। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसका क्या दे रहा है, आगे जाके आप इनकैप्सुलेशन, ये सब जितना भी आप पढ़ाओगे, हाँ सर, ये भी ऑब्जेक्ट का अराउंड हो, ये सब भी ऑब्जेक्ट के अराउंड हो रहा है, स्टूडेंट्स कहेंगे। अब जब पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, वो फ्री में तो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है सांस जा रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम या ड्रॉबैक ओनली वन। आपकी अप्रोच कॉन्सेप्ट हैवी है। बिगिनर कंफ्यूज तब होता है जब
आप एक दिन में इतने सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको एक हफ्ते के लिए टाइम मिल रहा है, आपको रिकॉर्डिंग सारा कुछ मिला था, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी आप लोग कहोगे तो कोई बात नहीं भाई, हम तो इसलिए 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं, डेली डेली की क्लास तो है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो है, यस एक्सीलेंट है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हो, बस इनको 2 सेशन में ब्रेक कर दो। अरे भैया वो छोटे छोटे सेशन का हमने पूरी रिकॉर्डिंग दे रखी थी, राइट, 1-1 घंटे का, आधे घंटे का, 20-20 मिनट का। कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड अगर वो देखता तो आप यहाँ पे कई सौ स्टूडेंट होते अभी कम से कम 30-40 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। वो उनको बीटेक के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें तब समझ में आती हैं, वो बाद में आता है। बहुत सी चीज़ें ना, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता तब तक समझ में वो आता ही नहीं है। हाँ, आप लोग को क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो एक काम ये करते सर हैं, क्लियर है। आप लोग इसको ही प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अभी पीछे के सेशन हमें लग रहा है कि देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। फिर से हम लोग दोबारा से प्लान करते हैं, ठीक है। रहने दिया जाए, करेंगे आप लोग। इसको मैं शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख के कोड करके प्रैक्टिस करिए, ओके सर। ठीक है। ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir.